बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज के हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह परवेज़ इलाही इमरान खान से सियासत में आगे हैं और इमरान खान सियासत में बहुत पीछे हैं। आपको लग तो यही रहा होगा कि अरे वाह भाई, इमरान खान ने तो बाजी मार ली और इमरान खान आगे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आपको ये वीलॉग बहुत गौर से देखना और सुनना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखें और सुनेंगे तो तब आपको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बौखला गई है। इस हद तक वो पागलपन का शिकार है, इस हद तक वो बचकानी हरकतें कर रही है कि वो लोग जो उनके साथ नहीं थे, जिन्होंने परवेज़ इलाही को 186 का गोल्डन नंबर पूरा करने में मदद नहीं दी, बल्कि जिन लोगों ने परवेज़ इलाही को वोट नहीं किया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको तो वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। इस हद तक उनके साथ वो बुरा सलूक कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह के दिमागी मरीजों से भरी हुई एक पार्टी है। जिससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी तदब्बर, सियासी समझदारी बिल्कुल नहीं है। ये क्या है अपडेट्स मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब कैसे आगे हैं। इमरान खान तो सियासत में नवाज शरीफ को छोड़ें, मरियम नवाज को छोड़ें, बिलावल को छोड़ें, जरदारी साहब को छोड़ें, वो तो परवेज़ इलाही का मुकाबला नहीं कर सकते। इन बड़ों का वो क्या मुकाबला करेंगे। हुआ ये कि इमरान खान की जो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जी असेंबलियाँ तहलील करनी है, असेंबलियाँ तहलील करनी है, वो ख्वाहिश तो इमरान खान की टाइमिंग और इमरान खान साहब के ऐलान के हिसाब से तो पूरी नहीं हुई, लेकिन वो इनकी ख्वाहिश इनडायरेक्ट तरीके से चौधरी शुजात साहब ने पूरी कर दी। अब आप सोचेंगे कि भी इसमें चौधरी शुजात साहब का क्या है, चौधरी शुजात का कहाँ से जिक्र आ गया। जिक्र परवेज़ इलाही का हो रहा है कि वो सियासी मैदान में आगे हैं, इमरान खान पीछे। रुक जाएं, ठहर जाएं, सब्र करें, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब के और उनकी फैमिली के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, FIA वगैरह, ये वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। अब इसको लेकर के बहुत से ऐसे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, फैमिली की ख़वातीन से पूछताछ की जा रही है जिनका एक्चुअली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब की कोई तीसरी बीवी है, कोई दूसरी बीवी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं। इज़्ज़त उछाली जा रही है। अब ये जो चौधरीज़ हैं, ये बहुत पुराने सियासी पंडित्स हैं। ये सियासत के बहुत पुराने, यानी ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स की इनकी सियासत है, और इनकी जो भी सियासत है वो एस्टैब्लिशमेंट के बलबूते पर रहती है, फौजियों के बलबूते पर है। तो ऐसे में ये रख रखाव के बहुत कायल हैं। इनका चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, चौधरी शुजात साहब हों, इनका बहुत ज़्यादा रख रखाव है, एक तहजीब है, एक तमद्दुन है और एक पर्दा है। ठीक है, एक पर्दा है जिसको वो बरकरार रखते हैं, और इसी तरीके से इन्होंने सियासत की है, जो कि विच इज़ वेरी अनलाइक ऑफ PTI, बिकॉज PTI तो बीच बाजार में तमाशा लगा दे, ठीक है ना। वो तो चौराहे पे खड़े होकर के तमाशबीन पार्टी है, वो तो ये करेगी। इमरान खान साहब खुद हर बात के ऊपर तमाशा लगाते फिरते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी के घर की इज्जत उछल रही है नहीं उछल रही है, उनको रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये सारे मामले हुए, जब ये इन्वेस्टिगेशंस वगैरह शुरू हुई, जब ये बातें निकलना शुरू हुई, तो ऑफकोर्स परवेज़ इलाही साहब बड़े अपसेट हुए, और चौधरी शुजात साहब उनसे ज़्यादा अपसेट हुए, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से में चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, ये चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पुराने कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स किस्म के सियासतदानों को ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम करती हैं। चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ इलाही को कहा, खुदा दा वास्ते, अपनी कुर्सी वास्ते, अपनी सियासत वास्ते, अपने पुत्र दे पीछे रहे, यानी कि मुन्नस दे पीछे लग के अब तुम घर की औरतों को इस लेवल तक ले आओगे कि जी उनके ऊपर बात हो रही है, उनके कैरेक्टर, उनकी जायदादें, उनके जो असासे हैं उनको पुना जा रहा है, वहाँ तक जो है वो बात आ रही है। ये बात परवेज़ इलाही को समझ आई, खटकी, कि भाई अब इस उम्र के अंदर, इस बुढ़ापे में, चाहे जितने चाहे मर्जी वो अपने आप को जवान समझें, लेकिन इस उम्र में इतने साल सियासत में देने के बाद जाहिर सी बात है वो इस तरह से बातें तो नहीं सुनेंगे, इस तरह से तो अपनी जो बेइज्जती नहीं करवाएंगे। ये कोई बात परवेज़ इलाही साहब के पल्ले पड़ी, तो वो परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने बिल्कुल एक दिन पहले जब एतमाद का वोट लेना था, उस दिन तमाम लोगों को इस वजह से इकट्ठा किया, इस वादे के साथ, इस तरले के साथ, इस पूरी गारंटी के साथ, भाई देखो आप मुझे वोट करें, जो चाहे मर्जी हो जाए, जो चाहे मर्जी हो जाए, मैं असेंबली तहलील नहीं करूँगा। वो वादा परवेज़ इलाही ने तोड़ा, क्योंकि उनको चौधरी शुजात की बात समझ में आई कि भाई इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात इमरान खान को समझ नहीं आएगी। इमरान खान PTI वाले बड़े खुश, भाई खान ने कहा था परवेज़ इलाही ने तो तोड़नी थी। ओ भाई, खान के कहने पे परवेज़ इलाही ने असेंबली नहीं तोड़ी, या असेंबली नहीं तोड़नी, या जो भी परवेज़ इलाही ने अपनी सियासत करनी है वो इमरान खान के कहने पर नहीं करनी। परवेज़ इलाही ने अगर इमरान खान के बात के ऊपर आशीर्वाद कहना होता, इमरान खान को यस सर, ओके सर कहना होता, तो वो उसी वक्त ना कहते थे जब 23 दिसंबर की अनाउंसमेंट होनी थी। ये भाई चौधरी शुजात साहब ने अपने ख़ानदान की इज्जत को बचाते हुए, उसको उछलते हुए देखते हुए, उन्होंने कहा कि भाई
पहले तू भरा दे नाल बिगाड़ी है पुत्र दे चक्कर च, हूँ तू खवातीन दे नाल भी इन सलूक कर रहा है खानदान दी, तो यह कोई चंगी गल नहीं है। ये बात इन गुजरात के चौधरीज को, परवेज इलाही साहब को जब ये बात समझाई गई तो उनके पल्ले पड़ी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, भाड़ में जाए, ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है जी, ठक करके साइन टाइप किए, 2 लाइनें उसके नीचे ठक करके साइन करके परवेज इलाही साहब ने आगे गवर्नर को कहा कि भाई ये भेज देना गवर्नर को, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो परवेज इलाही को सियासी मैदान में इमरान खान से आगे रखती है वो ये चीज़ है कि जब 186 का गोल्डन नंबर पूरा करना था तो उसमें मैं आपको यहाँ पे ब्रेकअप बताती हूँ कि उसका ब्रेकअप क्या था, और आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कहाँ खड़ी थी और काफ लीग पंजाब में क्या खड़ी थी। 186 कैसे पूरे हुए ये मैं आपको बताती हूँ। तहरीक इंसाफ के 175, ओके, काफ लीग के 10, 175 में आप 10 ऐड करें कितने हो जाते हैं, और एक आप मिलाएं आज़ाद उम्मीदवार, ठीक है। 175 में 10 ऐड किए 185 प्लस एक आज़ाद उम्मीदवार मिला प्लस 1 यानी कि प्लस 1 यानी कि 186 हो गए। अब ये जो 186 हुए इसमें काफ लीग के 10 सीटें 10 वोट थे, वो 10 इंटैक्ट रहे। वो काफ लीग जिसको कभी सेनेटर एजाज चौधरी उठ के गालियां दे रहा है, वो काफ लीग जिसके अंदर ऑलरेडी पीटीआई के अंदर उसके अंदर बगावत हुई, पीटीआई ने कहा कि हमने नहीं वोट करना परवेज इलाही को, जो चाहे मर्जी कर लें, लेकिन काफ लीग के जो अपने वोट हैं वो 10 वोट इंटैक्ट रहे। ये परवेज इलाही जो है ये उसने काम किया कि उसने अपने बंदे इंटैक्ट किए। इमरान खान ने क्या किया, क्या हुआ, इतनी मीटिंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, भाई अलम जो है वो बुलंद था वहाँ पर पीटीआई के उन लोगों का, मुनहरफ अरकान का, जिन्होंने बोला कि नहीं की करते भाई इमरान खान जो चाहे, खान साहब तुसी साड़ी जान ले लो लेकिन हमने नहीं करना परवेज इलाही को वोट, बोला उन्होंने, खान साहब को बोला नहीं करना हमने वोट, मतलब नहीं करना हमने वोट। और फिर उनके साथ क्या हुआ वो भी आती हूँ उस पर भी आती हूँ, उसको ऐसे नहीं जाने देना, उस पर भी आती हूँ। जो आज़ाद उम्मीदवार था जिसका नाम है जी बिलाल वड़ाइच, वो आज़ाद एमपीए जब जीत गया आज़ाद, फिर वो नून लीग के साथ जाकर के खड़ा हो गया। उसके बाद जब अब बारी आई उस बिलाल वड़ाइच को जो कि आज़ाद ही था, उसको काफ लीग ने और पीटीआई ने अपने साथ मिलाया और उसका वोट परवेज इलाही को गया, और उसने भी इसी लालच में जाहिर सी बात है वोट दिया कि भाई मैं हुकूमत में रहूँगा, मुझे तरक्याती फंड मिलेंगे, मेरे काम होंगे। तो इस तरह से इन्होंने 186 का फिगर पूरा किया। अब जब ये पूरा करना था इमरान खान साहब की तो बल्ले बल्ले, हूँ जी मैं तो असम्बलियाँ तोड़निया ने, हूँ तो मैं असम्बली तोड़ सा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो इखलाकी गिरावट एक दफ़ा फिर से देखने को मिली, जिससे पता चलता है कि पीटीआई इस गेम में बहुत पीछे है, वो उस इखलाकी गिरावट की अगर आपने एक झलक देखनी है ना तो आप फवाद चौधरी साहब की टाइमलाइन पर जाएं और फवाद चौधरी साहब की आप टाइमलाइन पर उनका ट्वीट देखें। लिखते हैं 5 नए लोटे, इन सियासी तवाइफों से मुल्क की सियासत को पाक करना अवाम की जिम्मेदारी है। मतलब कि ये हैं जी वो 5 पांडव, ये 5 लोगों की तस्वीर है, उन्होंने ट्वीट ये साथ में चल रहा है, ये ना ये बल्कि मैं अपनी टीम से भी कहती हूँ ये आपने ट्वीट ना हटानी नहीं है, ये चलती रहनी चाहिए तस्वीरों के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि पीटीआई का जो ज़र्फ है, सियासी ज़र्फ उनका कितना कम है, कि सिर्फ इसलिए कि इन 5 लोगों ने, खुर्रम लगारी जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, फैसल फारूक चीमा जिसका ताल्लुक सरगोदा से है, दोस्त मजारी जिसका ताल्लुक राजनपुर से है, चौधरी मसूद जिसका ताल्लुक रहीम यार खान से है, और मोमिना वहीद जिसका ताल्लुक एक मखसूस नशिस्त से है, शी इज़ अ फीमेल। अब ये ना कहना कि मैं औरत कार्ड खेल रही हूँ, नो, ये औरत कार्ड नहीं है, ये एक बेसिक मैनर्स हैं। वैसे पीटीआई वालों से बात करो, कुरान का और इस्लाम का ऐसा प्रचार करेंगे तो सबसे जो उसकी बेसिक है कि आप इज्जत देंगे, औरतों को तो कहीं ज़्यादा इज्जत देंगे, लेकिन ये इज्जत देने आपने इनको सियासी तवाइफ, कोई कहेगा अपने कारकुनान को, जब ये लोग 4 साल आप लोग के साथ बैठे रहे तब आपको इनमें कीड़े नहीं नजर आए, सिर्फ इसलिए कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। पिछली दफ़ा भी दोस्त मजारी के साथ जो इन लोगों ने हरकत की, उसके बाल खींचे, उसके साथ जिस तरह से सलूक किया गया, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो डेप्यूटी स्पीकर था लेकिन फिर भी उसके साथ जो है इस तरह का सलूक किया गया, वो इंतहाई कंडेमेबल था, बहुत गलत था। पीटीआई वालों की बात समझ नहीं आएगी क्योंकि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तमीज़ नहीं है, अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं है, उन्हें ओहदों का लिहाज नहीं है। पीटीआई वाले तो आई एम 200% श्योर वो अपने घरों में अपने पेरेंट्स से भी ऐसे ही बात करते होंगे, अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करते होंगे, लेकिन मोमिना वहीद
खुर्रम लगारी, फैसल फारूक, इन्होंने तो खवातीन का भी ख्याल नहीं किया। मोमिना वहीद के ऊपर पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 5 करोड़ में बिक गई। मोमिना वहीद खुद मेरे शो पर आई, उन्होंने मेरे शो के अंदर आके लाइव शो में, टेलीविजन शो के ऊपर उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि वो सू करेंगी फवाद चौधरी को, वो उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस करेंगी कि उन्होंने 5 करोड़ का इल्जाम लगाया। पहले उन्होंने कहा जी 5 करोड़ में बिकना पसंद किया। आप ये जबान देखें, 5 करोड़ में बिकना पसंद किया और लोटी होना पसंद किया, ये उसके वर्ड्स थे। और फिर उसके बाद अब उन्होंने ये ट्वीट करके कि सियासी तवाइफे कुछ खुदा का खौफ करें, आपके खवातीन को इस तरह से मुखातब करेंगे। आपको पता है कि सियासी तवाइफों का क्या मतलब होता है? और अगर आपको मतलब पता और फिर भी आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इसलिए, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इन 5 लोगों ने आपके लिए वोट नहीं किया। इतनी सी मुखालफत आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। और जो आप ये कह रहे हैं कि अवाम की जिम्मेदारी है, मतलब कि वही आप काम कर रहे हैं जिस तरह इमरान खान कहते थे कि इनके बच्चे स्कूल ना जा सकेंगे, इनकी बच्चों की शादियां नहीं हो सकेंगी, एक्सेट्रा पता नहीं क्या। आप कह रहे हैं अवाम की जिम्मेदारी है। तो आपका अपने बारे में फवाद चौधरी साहब क्या ख्याल है? कितनी पार्टीज आपने तब्दील नहीं की हैं, कहां आपकी लॉयल्टीज? मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये फवाद चौधरी साहब से एक्सपेक्ट नहीं करती, बिकॉज ही हैज बीन अ वेरी लिबरल वॉइस इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन ये ट्वीट करके आप ये समझें कि ये बहुत 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 गलत बात की है, बहुत गलत बात की है। मतलब एटलीस्ट, वैसे तो किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इनको मोमिना वहीद के लिए, इन जैसी खवातीन के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी खवातीन को कि उनके अंदर ये हिम्मत होती है, ये बात करने की हिम्मत होती है, राइट टू चूज होता है। जमहूरियत का सबसे पहला जो असूल है वो है राइट टू चूज। अगर मोमिना वहीद ने पीटीआई बेंचेस पर बैठ कर ही अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, राइट टू चूज, कि वो नहीं चाहती कि परवेज इलाही को वो वोट करें, अगर ये कहा, आप इसको इनकरेज करेंगे कि आप इसको डिस्करेज करेंगे? कोई भी जो अक्ल वाला शख्स होगा ना, वो कहेगा कि यार मतलब अगर एक खातून हिम्मत करके इस मर्दों के माशरे में कोई बात कर रही है और लॉजिकल तरीके से कर रही है, बगैर किसी के ऊपर इल्जाम लगाए कर रही है, क्या काम मोमिना वहीद ने? इसलिए वो वोट नहीं करना चाहती थी ना, क्योंकि भाई वो जिस तरीके से हाउस चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे और भी इश्यूज हैं, वो जिस तरीके से हाउस चलाते हैं परवेज इलाही साहब, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम MPs की वो बात सुनते नहीं है, और जिस तरीके से हाउस चल रहा है उनको उससे प्रॉब्लम है। कौन सी ऐसी गलत बात उन्होंने कह दी? दोस्त मजारी ने ऐसा क्या कह दिया गलत? खुर्रम लगारी साहब ने क्या कहा? खुर्रम लगारी ने मुझे ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि भाई मैंने अपने वालिद साहब के कहने के ऊपर, मैं जो हूँ परवेज इलाही साहब को वोट नहीं करूँगा, मुझे कोई पैसों की ऑफर नहीं हो, मुझे किसी ने नहीं खरीदा, मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं की, मैं सिर्फ अपनी फैमिली रीजंस की वजह से जो है मैं परवेज इलाही साहब को नहीं वोट करना चाहता। आपने उनको सियासी तवाइफ बना दिया, आप उनको धमकियाँ लगवा रहे हैं कि जी अवाम की जिम्मेदारी है कि जी इनसे पाक करें, कि आप लोगों को, अवाम को उकसा रहे हैं। इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, इन 5 लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इख्तलाफ तो, और सियासी इख्तलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है। आपको इनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए और आप लोगों को काफ लीग से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तक आपके अपने जुल्फी बुखारी आकर के फरमा रहे थे कि खुदा का वास्ता है अब काफ लीग वालों के बारे में बुरा कहना बंद कर दें, क्योंकि काफ लीग के अपने वोट तो इंटैक्ट थे, पीटीआई के 5 बंदे छूट गए। इमरान खान को इसके ऊपर एक्चुअली परेशानी होनी चाहिए। ये तो अभी असेंबली तोड़ने से पहले 5 लोग छूटे हैं। जब असेंबलियां टूट गई ना और जब अबूरी सेटअप आ गया, तो फिर पीटीआई के कितने MPs कहां जाएंगे, इमरान खान की सोच में भी नहीं है ये। तो सोचिए, जरा सोचिए और अपने किबले दुरुस्त करें, सियासत को सियासी तरीके से करें, गालम गलोच और इल्जाम तराशी और वायलेंस की तरफ ना लेके जाए। आप पहले ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिगाड़ कर चुके हैं इस मुल्क का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।